Good afternoon everybody. Today we shall discuss about present continuous tense and its uses. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसके बारे में आज हमें जो पढ़ना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो हम आज यहाँ पर कर रहे हैं किसके बारे में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अब जो सबसे पहले से कि अपने पास ये जो तीन टर्म्स आ रही है ना, मैं इन तीनों के बारे में आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर ये जो टर्म अपन यूज कर रहे हैं ना, टेंस, इसके बारे में जो टेंसेस को लेकर के अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वहां पर हमने इसको डिफाइन किया था। ये टेंस है क्या? ये तो अपने पास एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें बताएगी क्या कि अपने पास कोई भी जैसे एक्शन है, कोई भी कार्य है, उस कार्य करने या होने के समय अथवा उसकी अवस्था के बारे में। अगर यहाँ पर देखे जाए तो ये क्या है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है ना, ये तो अपने एक्शन का होगा टाइम। कंटिन्यूस क्या है? ये अपने पास एक्शन की होगी स्टेट। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें बताएगी कोई भी अपना काम है, कोई भी कार्य है, उसे करने होने का समय अथवा उसकी अवस्था। समय क्या है अपने कार्य का? प्रेजेंट। स्टेट क्या है? कंटिन्यूस। कोई भी एक्शन है उसकी स्टेट कंटिन्यूस कब होगी? जब अपने पास में कोई एक्शन है ना, एक्शन अपना इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट, या फिर मैं कहूं कि जो कार्य है अपना प्रोग्रेस पे हो, प्रगति पर है, प्रोग्रेस या प्रगति पर। ठीक है, वर्तमान में अगर कोई कार्य अपना इनकम्प्लीट है, अधूरा है, चल रहा है या हो रहा है, तो उस अवस्था में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इनको हम समझ लेते हैं किसके माध्यम से, कुछ एग्जांपल्स वगैरह लें और उनके माध्यम से इनको समझ भी लें। ठीक है, जैसे शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। वह अपने कपड़े धो रही है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो कार्य है ना, ये अपने पास में बी पॉइंट और ये अपने पास सी। अब कपड़े धोने का जो कार्य है ना, आप मान लो कि शुरुआत हुई कहां से? यहां से बी से, पॉइंट बी से, और ये जो कार्य है ना, इनको धोने का जो कार्य है वो क्या है? अगर सी तक मैं पहुंचा देता तो इसका मतलब एक्शन अपना कंप्लीट होता। अब यहां तक ये पहुंचा ही नहीं, यहां अगर कार्य अपना अगर कंप्लीट होता तो इसका मतलब परफेक्ट में चला जाएगा, लेकिन यहां तो कार्य अपना कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो प्रोग्रेस पे है, और प्रोग्रेस या प्रगति पर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टेट डिनोट करेगा कौन सी? कंटिन्यूस को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं कहूं ही इज पॉलिशिंग हिज शूज। He is polishing his shoes. वह अपने जूते हैं ना पॉलिश कर रहा है या उनको चमका रहा है। ठीक है, I am writing an essay. मैं एक निबंध जो है लिख रहा हूं। ठीक है, then they are swimming in the river. They are swimming in the river. वे नदी में तैर रहे हैं। अब इनके अंदर अगर देखा जाए, इन 4 सेंटेंसेस के अंदर अपने जो भी कार्य हैं, चाहे वो कपड़े धोने का काम है, चाहे जूते चमकाना है, या फिर निबंध लिखना है, या नदी में तैरना है, ये सब के सब कार्य जो है ना, जैसे मान लें फिर से मैं बता दूं आपको कि यहां से अपने कार्य शुरू हुए और ये जो कार्य है ना, ये अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं या प्रोग्रेस पे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर वर्तमान में अपना इस प्रकार से कोई कार्य अगर प्रगति पर होगा या फिर वो कार्य अपना अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब देखना आप यहाँ पर जब कभी भी हम टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है? सबसे पहले आपको बताई जाती है उसकी पहचान, कि इसकी पहचान क्या है। देखो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो आपसे कोई जो है ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के उसकी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी पहचान, या फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर दूं, इसी प्रकार से अगर हम पास्ट में चलेंगे तो वहां पर भी अपने चाहे वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार फ्यूचर में भी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपसे पहचान वगैरह कोई नहीं पूछेगा, आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, उनके अंदर ब्लैंक्स होंगे,
पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपको उसी की वर्ब्स मिलेंगी, आप उनका सही इस्तेमाल करना, आपको ये आना चाहिए। अब कहाँ लिखा होता है कि भाई अपनी से मान लो कि जो आइडेंटिटी वगैरह है उसके बारे में से की, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ आइडेंटिटी, पहचान। हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ रहे हैं, न कि हमें यहाँ पर हिंदी, ठीक है, हिंदी भाषा को नहीं सीखना है हमें। अगर मैं ये कह दूँ आपको कि यहाँ पर जो सेंटेंसेस है ना, सपोज करें मान ले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए उनके आखिरी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अरे ये नहीं करना होता, हम इंग्लिश में भी इसको कह दें किस तरह से के टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी वी मेक द यूज ऑफ सच टर्म्स, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं एटसेट्रा एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। लेकिन ये हमें नहीं करना है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें शुरुआत करनी है हेल्पिंग वर्ब से। क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है अपने पास में? सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जहां तक संबंध है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम एंड देन आर। 3 अपने पास में क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। इनका प्रयोग कहां करना है, इनका इस्तेमाल आपको कहां करना है? वन बाय वन इनको हम कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में इज, इट इज यूज्ड विद, इट इज यूज्ड विद he, she, it and singular nouns। सिंगुलर नाउन से हमारा अभिप्राय एक वचन संज्ञाएं, सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है अपने पास? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, इसका इस्तेमाल किनके साथ में करना है? जब सेंटेंसेस अपने पास में होंगे और उन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट्स अपने पास क्या क्या हों? ही, सी, इट और एक वचन संज्ञाएं, इनके साथ तो इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब इज का। इसके बाद सेकंड वन अपने पास में कौन सी है? एम। एम, इट इज मेरेली, MERELY। इसका अर्थ क्या होता है? केवल होता है, ओनली। यूज्ड विद, यूज्ड विद आई। अब हेल्पिंग वर्ब अपने पास कौन सी? एम। इसका प्रयोग केवल उस समय किया जाएगा जब अपने सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आई होगा, ठीक है। लास्ट वन आर। इट इज यूज्ड विद, इट इज यूज्ड विद वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, एंड प्लूरल नाउन्स। जहां तक संबंध है हेल्पिंग वर्ब आर का, इसका इस्तेमाल कहां करना है, किनके साथ में करना है? चाहे सेंटेंसेस अपने एफर्मेटिव हैं, नेगेटिव हैं, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव। और इन सेंटेंसेस के अंदर अगर हमें सब्जेक्ट्स मिलते हैं किस रूप में? वी, यू, दे या फिर बहुवचन संज्ञाएं, उस समय हमें हेल्पिंग वर्ब से की उसकी आवश्यकता या जरूरत होगी तो कौन सी होगी? आर। इसका प्रयोग आपको करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको यहां पर समझा देता हूं। जैसे ही इज watering the plants, he is watering the plants। वह पौधों को पानी से दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कार्य प्रोग्रेस पे है, प्रगति पर है। लेकिन हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? इज, एम, आर। तो यहाँ पर क्या है? आपको ध्यान रखना है किनका? कि जो अपने पास में जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रही है ना, कौन कौन सी? इज, एम, आर। तो यहां पर ही जो अपने पास सब्जेक्ट हुआ तो ही सब्जेक्ट है, तो क्या ही सब्जेक्ट अपने पास में है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करूंगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है अपने पास में? इज। इसी प्रकार से आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ए नोवेल, ठीक है। यहां पर क्या करना है? हमें देखना है अपना सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या अपने पास में? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया हमने?
एम। क्यों? क्योंकि यहां पर देखना आप ये कि जो हेल्पिंग वर्ब एम है ना, इसका प्रयोग केवल किसके साथ में होगा? आई के साथ में होगा। तो हमने इसके मुताबिक है आई सब्जेक्ट है तो एम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट वन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब देखो दे अपने पास सब्जेक्ट है दे, इसका हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है? इसका हेल्पिंग वर्ब आएगी अपनी आर। तो यहां पर हमने क्या किया? दे के बाद हेल्पिंग वर्ब आर का हमने प्रयोग किया। ध्यान रखें जहां तक संबंध है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर। ठीक है, अब इज का प्रयोग कहां पर करना है, एम का प्रयोग कहां पर करना है और आर जो है कहां इस्तेमाल होना है, हमने इन तीनों को लेकर के यहां पर आपको से बताया कि भाई इज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका प्रयोग आप करेंगे ही, सी, इट और एक वचन संज्ञाओं के साथ में। सेकंड वन, अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब एम है इसका प्रयोग केवल आई के साथ होना है। और जहां तक संबंध है अपने पास में हेल्पिंग वर्ब आर का, इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट्स क्या होंगे? वी, यू, दे और बहुवचन संज्ञाओं के साथ में इनका प्रयोग करना है। और इन्हीं को लेकर के जो है हमने यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल्स वगैरह यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। क्या कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से? सकारात्मक वाक्य, आपने पीछे भी किए होंगे। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अगर आपको सकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप इस्तेमाल करना सब्जेक्ट। किसका इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना। सब्जेक्ट के बाद क्या है? एचवी, वो तो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करनी है हमें। कौन कौन सी अपने पास में यहां पर जो लिखी हुई है? इज, एम, आर। ये नहीं है कि यहां पर ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा है उसके बाद हम तीनों एक साथ रखें, नहीं, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपको इज, एम या आर जो भी इसके अनुसार, जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है वो आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे एमवी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको मैं कह दूं कि ये अपने पास में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है भाई अपने पास में? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्य अगर आपको बनाने हैं तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर मैं कहूं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, she is stitching her clothes. I am preparing a cup of tea. You are making fun of her. They are playing hockey. फुल स्टॉप। अब सुनना, सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया कि इनका सब्जेक्ट्स का, यहां पर सी, आई, यू, दे। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स के मुताबिक क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब्स का। तो सी के साथ में इज, आई के साथ एम, यू के साथ आर और दे के साथ आर का प्रयोग करना है।
फिर अपने पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि यहां पर है स्टिचिंग, प्रिपेयरिंग, मेकिंग, प्लेइंग, ये अपने पास क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। फिर आप इस्तेमाल करना ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है अदर पार्ट्स, और फिर फुल स्टॉप का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां तक संबंध है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्यों का, तो हमें पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और फिर फुल स्टॉप का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सेकंड जो टाइप अपने पास में आती है सेंटेंसेस को लेकर के, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य आप कैसे बनाएंगे, या नेगेटिव सेंटेंसेस आपको जो है ना कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए देखो, हमने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य बनाए थे, तो हमने ये कहा था कि भाई आप एचवी और एमवी के बीच में नोट रखना। तो यहां पर एचवी का अपने पास में इज एम आर, फिर नॉट, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको प्रयोग करना है किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब यहां पर मैं सबसे पहले इस्तेमाल कर दूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एचवी, एचवी का पता ही है सभी को, सब्जेक्ट के मुताबिक इज, एम, आर जो भी है सुटेबल जो होगी, जो सही होगी उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हमें इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद आपको यहां पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन नोट का इस्तेमाल करना है। यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, या मैं ये कहूं कि एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हर, सी इज नॉट राइटिंग an article, she is not writing an article, they are not watering the plants, they are not watering the plants। अब यहां देखना इन सेंटेंसेस के अंदर, जैसे हमने सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं, नेगेटिव बनाए हैं। अब नेगेटिव बनाए तो हमें क्या करना है, हमें एचवी और एमवी के बीच नोट का इस्तेमाल यही करना होगा। तो यहां पर एम, इज, आर, और फिर यहां पर मेकिंग, राइटिंग, वोटरिंग, ये क्या है एचवी और एमवी के मध्य हमने इस्तेमाल किया किसका, नोट का। और उसके बाद अपना क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स, और लास्ट में फिर क्या है, लास्ट में सभी के अंदर हमने लगाए रखे हैं यहाँ पर ये फुल स्टॉप्स आपको इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। फिर बता दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अगर नकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर नॉट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। अब आपको इस्तेमाल करना है किनका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। कहां, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो आप ध्यान रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं, जो कि आपको यहां पर हम समझाएंगे कौन कौन से तरीके हैं वो, ठीक है। सुनो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ध्यान देना, आप प्रश्नवाचक वाक्य हैं कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इस्तेमाल करना है आपको एचवी। एचवी तो आपको पता है ही, इज, एम, आर, ये तो किसके अनुसार, अपने पास यहां पर एचवी के बाद जो सब्जेक्ट होगा ना उसके मुताबिक एचवी आएगी अपने पास, ठीक है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर मैं यहां पर लिख दूं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट,
अदर पार्ट्स एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, एक तरीका तो क्या हुआ कि जब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उस दौरान क्या करना है आपको, सब्जेक्ट से पूर्व HV, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा जो तरीका है उसमें क्या, अगर हमारे पास जो इंटरोगेटिव टर्म्स आ रही है ना तो उनको फिर हम कहाँ रखें, उनका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, जो अपने पास में HV है ना, इज MR, इनसे पूर्व यहाँ पर आपको जो WH फैमिली से जो टर्म्स मिल रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो अपने पास में इंटरोगेटिव जो टर्म्स हैं उनका प्रयोग आप HV से पहले करना, इसका मतलब इज MR से पहले उनका प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे फर्स्ट टाइप के मुताबिक जिसमें सब्जेक्ट से पहले सिर्फ HV। ठीक है, आर दे वोटरिंग द प्लांट्स, वोटरिंग द प्लांट्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज सी नीटिंग, KNITTING, नीट का अर्थ बुनना होता है। इज सी नीटिंग हर स्वेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, किसके मुताबिक, सब्जेक्ट से पूर्व HV। अगर इंटरोगेटिव टर्म्स आ जाएं तो वेयर आर यू गोइंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। What are you doing here, sign of interrogation. Why is she abusing you, sign of interrogation. अब देखना आप यहां पर फर्स्ट जो टाइप है उसमें तो क्या किया, सब्जेक्ट से पूर्व हमने HV का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद क्या है, जो सेकंड वन जो टाइप है ना, जिसमें हमें क्या करना है, HV से पूर्व इंटरोगेटिव टर्म्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास में सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, उनसे पूर्व हमने HV का इस्तेमाल किया, HV, और HV से पूर्व क्या है, इंटरोगेटिव टर्म्स हैं जो हमने इस्तेमाल कर रखे हैं, वेयर अपने पास में, व्हाट है, और वाई। इस प्रकार से आप ध्यान रखना, इन सेंटेंसेस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल करना है। शुरुआत होगी तो दो तरह से होगी, कैसे, सब्जेक्ट से पूर्व HV इज MR का प्रयोग करके, या फिर आप शुरुआत करेंगे HV से पूर्व इंटरोगेटिव टर्म्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद एक टाइप और है, हालांकि उसको अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं, मैं आपको बता दूं। ये तो सेंटेंसेस अपने पास कैसे इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको अगर साथ में नेगेटिव भी बनाना है, इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर रखना है। यही सिर्फ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो देखे है ना, सब्जेक्ट के बाद आपको सिर्फ नोट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद किसका इस्तेमाल करेंगे, नोट का। अब सब्जेक्ट के बाद अगर नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तब ध्यान रखना, जैसे आर दे वोटरिंग द प्लांट्स, क्या वे पौधों को पानी दे रहे हैं। आर दे नोट, क्यों, सब्जेक्ट के बाद नोट इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। सुनो, अगर आपको सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आप जो का तो लिखें, और सब्जेक्ट के बाद किसका इस्तेमाल कर देंगे, नोट का इस्तेमाल कर देंगे, तो सेंटेंस जो अपना कैसा बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब यहां तक हमने जो किया है, क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, सेंटेंसेस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट यहां नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इस लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, हमने शुरुआत की तब आपको बताया था कि भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हमें करने हैं यूजेस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूजेस कौन कौन से हैं, इनका आपको रखना है ध्यान। क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में अपियर होंगे ना, तो उस दौरान आपको मिलेंगे सेंटेंसेस। उन सेंटेंसेस को देख करके ही आपको पता करना है क्या, कि हमें यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हमें प्रयोग करना है। ये सब क्या है, सेंटेंस को देखने से ही पता लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ क्या, यूजेस, किसके यूजेस करने हैं हमें, यूजेस ऑफ
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये करने हैं हमें। कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विद द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस, विद द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस, विद द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस। अब कौन से एडवर्ब्स हैं, कौन सी एडवर्ब फ्रेजेस हैं, ध्यान दें यहां पर। ये स्टिल, नाउ, नाउ एडेज, these days, at this time, at present, at the moment, at the moment, ठीक है, एटसेट्रा। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जो अपने पास एडवर्ब्स है, मैं बात करता हूँ स्टिल है, नाउ है, नाउअडेज है, दीज डेज है, एट दिस टाइम है, एट प्रेजेंट है, एट द मोमेंट है। अगर ये आपको सेंटेंसेस के अंदर मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। किसका इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझा भी देता हूँ। ये जैसे इट इज स्टिल रेनिंग, क्या हुआ यहाँ पर? स्टिल अपने पास में, ठीक है। जब आपको कभी भी स्टील का अगर इस्तेमाल इस तरह से मिलता है तो ध्यान रखना कि आपको स्टील का इस्तेमाल यहीं पर करना है। कैसे कि भी स्टील से पूर्व तो अपने पास में एचवी, और स्टील के बाद जो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टील है यहाँ पर, ये हमने इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ पर क्या किया फिर हमने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे ही इज स्टिल स्लीपिंग in his bedroom। अपने शयन कक्ष में अभी भी जो है ना वो सो रहा है। तो यहां पर क्या है, हम समझ रहे थे इसको स्टील को, यहां भी स्टील अपने पास में और यहां भी स्टील से पूर्व एचवी और स्टील के बाद आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कर लोगे इसको? ये एग्जांपल और लेते हैं। सी इज राइटिंग ए नोवेल दीज डेज। वह इन दिनों जो है ना क्या कर रही है? एक उपन्यास लिख रही है। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया सेंटेंस के अंदर। क्यों किया? क्योंकि हमें यहां पर मिल रहा है ना दीज डेज, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं इन्हीं को लेकर के। दे आर वेटिंग फॉर यू एट द मोमेंट, ठीक है। हमने लिखा हुआ कहीं पर, कहाँ लिखा हुआ है? एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम। अगर ये आपको मिले तो क्या इस्तेमाल करना है आपको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये जो एट द मोमेंट दिया गया है तो हमने इस्तेमाल कर लिया किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। कर लोगे इसका प्रयोग? अब सुनो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के जो हम यूज करेंगे उन सभी के अंदर जो है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, वहां भी इस प्रकार से ऐसे आपको कुछ एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस वगैरह मिलेंगे और उन्हीं के मुताबिक जो है आप इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था तो इसमें फर्स्ट वन जो यूज हमने किया है ना, इसमें हमने देखा है कि भाई हमारे पास में क्या है? स्टिल होगा, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। इनके साथ आप इस्तेमाल करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। सेकेंड जो यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लेकर के, समझ में तो आ रहा होगा यहां तक। अब उसके बाद सेकंड यूज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस में, सेकंड वन जो है टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट
एन एक्शन ऑन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। जैसे बोलने या लिखने के समय अगर अपना कोई कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही इज प्लेइंग चेस, ही इज प्लेइंग चेस, वह शतरंज खेल रहा है, ठीक है। दे आर स्विमिंग इन द रिवर, दे आर स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है, वे नदी में तैर रहे हैं, ठीक है। सी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े जो है धो रही है, सी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। अब क्या बताया हमने इसमें कि भाई वर्तमान में है ना, बोलने या लिखने के समय अगर कोई कार्य प्रगति पर है, कोई कार्य चल रहा है, हो रहा है, तो हमें इस्तेमाल करना है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, थर्ड वन यूज अपने पास में किसको लेकर के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के, टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन, टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में घटित होने वाला जो कार्य है ना, उसको अगर व्यक्त करना है तो उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे माई मदर इज अराइविंग हियर टुमारो, ठीक है। दे आर होल्डिंग ए मीटिंग टुनाइट, ठीक है। अब निकट भविष्य में अगर कोई कार्य है और निकट भविष्य में कोई कार्य अगर होने वाला है तो उसको व्यक्त करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, कई दफा क्या करते हैं कुछ सेंटेंसेस के अंदर से कि गोइंग वगैरह इस्तेमाल करके है ना, कि दे आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, जैसे मैं ये लिख दूं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं सेंटेंस एक और लिख दूं, दे आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, ठीक है। तो अब यहां पर इसके बारे में देखो, ये कार्य भविष्य में तो होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब मैं ये गोइंग टू वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता हूं ना यहां पर ये, तो उस समय इसका भाव क्या होता है कि वे इस कार्य को करने के लिए क्या है, उन्होंने पहले एक योजना बना ली है और वे इस कार्य को अंजाम देने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, अगर उनको सिनेमा देखने जाना है ना आज रात, तो इसका मतलब उनके पास पैसे हैं, उन्होंने टिकट वगैरह की अपनी व्यवस्था कर ली है और वे वहां पर जाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब हमने किए हैं 3 यूजेस किए हैं किसके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के। लेकिन जैसे कंप्यूटर एग्जाम्स में होता है और वहां पर आते भी हैं क्या, कि मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, जब आपको नेगेटिव इंपेरेटिव मिलता है। जैसे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अरे कई दफा आपने ऐसे वाक्य देखे होंगे और वहां आप क्या है उलझन में पड़ जाते हैं कि हमें किसका इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको जैसे कंप्यूटर एग्जाम्स है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूं ये क्या, जैसे with the negative imperative, with the negative imperative, ठीक है, with the negative imperative sentences, ठीक है। इनके साथ आपको इस्तेमाल करना है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं डू नॉट
डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। आई एम राइटिंग, ठीक है, ए स्टोरी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है। अब देखो नेगेटिव इंपेरेटिव आया, इसके साथ में इस्तेमाल किया हमने किसका, कंटिन्यूस का हमने इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल और लेते हैं हम ये, डू नॉट मेक ए नॉइज, फुल स्टॉप, द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। अरे शोर मत करो, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है सो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि भी नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उनके साथ में भी हमें इस्तेमाल करना है किसका, कंटिन्यूस टेंस का हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ तक हो जाएगा। अब ये अपने पास में देखा जाए तो सी फोर्थ वन अपना सी यूज वगैरह बन जाए, लेकिन कंप्यूटर एग्जाम्स में क्या है कि इस तरह के सेंटेंसेस दे देते हैं और वहाँ पर क्या है आपको उलझन में पड़ जाता है कि हमें यहाँ पर अब किसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि जो इस तरह से आपको नेगेटिव इंपेरेटिव्स मिले तो वहाँ पर इनके साथ आप इस्तेमाल कर देना किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब जो फिफ्थ वन है ना, वैसे यूज बना लो चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं आपको बता दूं कि कई दफ़ा क्या होता है कि भाई आप समझ नहीं पाते कि हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि कुछ अपने पास ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप कभी भी कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पर से कि जो वर्ब्स लिख रहा हूँ ये वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूस में नहीं हो सकती। और फिर ध्यान रखना जो कंटिन्यूस में नहीं है ना तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जैसे डू नॉट मेक द यूज ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस with the verbs, ठीक है। इस्तेमाल नहीं करें जो कंटिन्यूस टेंसेस। देखो मैं आपको बता दूं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है। फिर कंटिन्यूस में किस तरह के, चाहे वो अपने पास में परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वहां भी आप जैसे मैं ये जो वर्ब्स यहाँ पर लिख रहा हूँ उनका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं यहाँ पर वर्ब्स लिख रहा हूँ ना, इन वर्ब्स का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस में आप प्रयोग मत करना, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंड, उसके बाद अपने पास में नो, KNOW, ठीक है। उसके बाद अपने पास है फील, फिर हम लिखेंगे नोटिस, ठीक है। फिर है सी, उसके बाद डिजायर, वांट, उसके बाद है विश, फिर है लव, इसके बाद लाइक, फिर है हेट, इसके बाद डिसलाइक, ठीक है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड है, नो है, फील है, नोटिस है, सी, डिजायर, वांट, विश, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, फॉरगेट, रिग्रेट, बिलीव, बिलोंग, ट्रस्ट, फेथ, ठीक है, कोस्ट, कंटेन, ऑन, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे ये वर्ब्स हैं, एक वर्ब और रहती है अपने पास रिमेंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ REMEMBER, रिमेंबर, ठीक है। जैसे ना रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट वगैरह जो भी है इनके साथ में यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम। ये अपने पास वर्ब्स हैं, इनका ध्यान रखना। अंडरस्टैंड, नो, फील, नोटिस, सी, डिजायर, वांट, विश, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, फॉरगेट, रिग्रेट, बिलीव, बिलोंग, रिमेंबर, ट्रस्ट, फेथ, कोस्ट, कंटेन, ऑन। ये जो वर्ब्स है ना
इन वर्ब्स के साथ में कभी भी आपको कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो अपने पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, या फिर आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, वहां पर भी आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आज के लिए जो हमने किया है कि अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इसके अपने यूजेस हैं वो हमने किए हैं, ठीक है। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनने, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हमें करना है। आज के वीडियो में केवल हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।